तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन जो है हमारा वो वायरल लॉन्च है। हमारा नेक्स्ट जो टूल है, अच्छा, बेसिकली जो टूल्स हैं ये इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, इनको यूज करना बहुत आसान होता है। ये तकरीबन सेम सेम ही होते हैं, एक जैसे ही। कोई एक फीचर्स किसी के ज्यादा होते हैं, किसी फीचर्स कम होते हैं। जो वायरल लॉन्च है ये लॉन्चिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट लॉन्चेस। ठीक है, इसमें आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, इसी में ही आप अपना अकाउंट ऐड करके इसको लॉन्च करके इसके लिए एक लॉन्च पैड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पे लॉन्च पैड में आप कूपन वगैरह ऐड कर लेते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आप इसी में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये फीचर भी वायरल लॉन्च प्रोवाइड करता है, लेकिन हम इस फीचर को यूज नहीं करते ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि ये फीचर्स जो अमेरिकन हैं या जो यूके में रहते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, या जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये कूपन डाल के 20%, 25%, 30% डिस्काउंट में दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हम जो है वो छोटे किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसकी प्राइस कम होती है, हमारा बजट भी कम होता है, तो उस हिसाब से हम जो है फिर फ्री जो है गिव अवेज वाला वो सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। उसके लिए हम एफबी को यूज करते हैं, उसके लिए हम मैनी चैट एक है टूल, उसको यूज करते हैं। जब हम प्रोडक्ट लॉन्च में जाएंगे तो तब मैं आपको उसका हवाला इंशाल्लाह जरूर दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? इसमें एक पीपीसी का ऑप्शन अवेलेबल है कि कंट्रोल योर रिजल्ट एंड बिल्ड प्रॉफिट विद कस्टम अमेजोन पीपीसी ऑटोमेशन। अगेन, इसमें आप अपने जो पीपीसी है उसको मैनेज कर सकते हैं। पीपीसी को मैनेज करने का यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि हमें अपना अमेजोन का अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अमेजोन MWS, प्रोडक्ट डिस्कवरी, द बेस्ट अमेजोन प्रोडक्ट फाइंडर फॉर एडवांस्ड आइडिया जनरेशन। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस, ये सबसे बहुत अहम टूल है। ठीक है, ये हमें मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसका एक एक्सटेंशन भी अवेलेबल है वायरल लॉन्च का, उसको मैं डाउनलोड कर लूँ साथ साथ। ठीक है, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च टूल फॉर वैलिडेटिंग प्रोडक्ट आइडियाज। ये हमें प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि क्या ये प्रोडक्ट इतना वायबल है कि हमें इसमें जाना चाहिए। अगर हमें इसमें जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, ये हमें इस चीज का भी आइडिया देता है। ठीक है, अगेन कीवर्ड रिसर्च है द मोस्ट एक्यूरेट अमेजोन कीवर्ड टूल फॉर फाइंडिंग योर प्रोडक्ट्स मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स को तलाश करने के लिए ये हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो सर्च वॉल्यूम है, इस सर्च वॉल्यूम को हम नहीं यूज करते। हम इसमें जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, हर टूल की तरह, जैसे कि जंगल स्काउट है, जैसे कि हीलियम 10 है, इनमें जितने भी कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड स्काउट के टूल अवेलेबल हैं, उनमें से हम जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वही निकालते हैं। ठीक है, जो एक किसी एसन में छुपे हुए हैं, किसी कीवर्ड का एक रिलेटेड कीवर्ड है वो छुपे हुए हैं, उनको हम फेच करते हैं। जबकि सर्च वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए, जानने के लिए हम मर्चेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक, competitor intelligence, the most advanced reverse ASIN tool for monitoring and tracking top competitors। अच्छा, शायद आप लोगों को ये ठीक से नजर ना आ रहा, मैं जूम कर देता हूँ। अब जूम कर दिया मैंने। आप इसमें कंपेटिटर इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप इसमें एसन के जरिए आप अपने कंपेटिटर का एसन जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। कीवर्ड मैनेजर ट्रैक योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड एनालिटिक्स इन वन सिंपल टू यूज डैशबोर्ड। आप इसमें ये देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसकी सर्चेस कितने किए गए हैं, क्या हिसाब है उसका, कितने लोग उसको देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा लिस्टिंग एनालाइजर के आप अपने जो पहले से बनी हुई लिस्टिंग्स हैं अपने अमेजोन अकाउंट पर, उनको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिस्टिंग में क्या कमी है। वो आपको ये सजेशन देगा, उसके हवाले से फिर आप इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। और अगेन, आप इसमें एक लिस्टिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जंगल स्काउट में या हीलियम 10 में करते हैं, वो हम यहाँ में भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम टूल हमने जिसकी वजह से इसको यूज करना होता है, दैट इज मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, हम प्रोडक्ट डिस्कवरी करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि मार्केट इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है। मुझे डाउनलोड कर लेने दें वायरल लॉन्च। अच्छा, ये वायरल लॉन्च मेरे पास पहले से ही है, ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रोडक्ट डिस्कवरी में।
समथिंग, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन में ही अवेलेबल होता है। आपको जस्ट जाना है क्रोम में, मोर टूल्स, एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपने और क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे, जैसे हमने हीलियम 10 का किया था, ठीक है, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वायरल लॉन्च मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। मेरे पास पहले से ही ऐड है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये कोई इशू आ रहा है इसमें, 1 मिनट, इसको अगेन चेक कर लूँ। प्रोडक्ट डिस्कवरी उसने नहीं चलाया, मैं सर्च करके चेक कर लेता हूँ मार्केट इंटेलिजेंस को। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का मेन सर्च टर्म लिखना है और वो सर्च टर्म से हमें ये बताएगा कि ये इसको, उसका हमें बताएगा, इसका मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो हमें उसका आइडिया देगा। तो लेट्स से हम इसको चेक करते हैं। इसको एनालाइज करता हूँ और कोई इशू है, वायरल लॉन्च काम नहीं कर रहा। सब्सक्राइब नाउ टू, क्या कह रहा है, स्टार्ट रिसर्चिंग। हाँ जी, शेयर टूल्स उसी में आता है, ये भी पेड होता है। जी 1 मिनट दें, मैं इसको अगेन चेक कर लूँ क्यों काम नहीं कर रहा। नहीं, क्या इशू है, मुझे अगेन चेक कर लेना है कि बाजू का शेयर टूल्स में इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसका sun.com,
ये डैशबोर्ड आ गया, प्रोडक्ट डिस्कवरी, सर्च, ये एरर मैंने सेंड कर दिया है। ओके, ये शो होना चाहिए, तो ये लॉगिन हो रहा है तो ये शो होना चाहिए। लैपटॉप रिस्टार्ट करने का इशू नहीं है, आई गेस कुछ और ही है। अब कल तक चल रहा था मेरे पास। और ट्राई करके देखते हैं। कीबोर्ड स्काउट ट्राई करके देखते हैं, शायद ये चल जाए। ये भी नहीं चल रहा। इसका वायरल लॉन्च का इशू है। चलें इसको फिर एक दफा स्किप करते हैं, मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ उसको कि हम उसको जरा देख पाए। वायरल लॉन्च के बाद जो हमारा सेशन है दैट इज कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी एनालिसिस। एक मिनट।
हम आज डिस्कस करते हैं Amazon गेटेड कैटेगरीज। ठीक है, ये गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं और इनको हम कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं, कैसे मैंने ये इशू जो है वो उनको बता दिया है। आई होप ये रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व होगा तो इंशाल्लाह इस पे हम वायरल लॉन्च पे भी मैं आपको सारा बता दूंगा। सो अंडरस्टैंडिंग गेटेड कैटेगरीज, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन हमें हर कैटेगरी में अलाउ नहीं करता कि हम उसमें सेल कर सकें। ठीक है, कुछ कैटेगरीज जो हैं उसने उनको ताला लगाया हुआ होता है, गेट किया होता है, जिसको हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं। उनको ताला लगाया होता है, उनके दरवाजे बंद किए हुए होते हैं, उनकी चाबी अगर हमारे पास होगी तो ही वो खुलेगा। और इस तरह की कैटेगरीज को हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं। कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कुछ कैटेगरीज प्रोहिबिटेड होती हैं, कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो ममनू है, उसको हम बेच ही नहीं सकते। ठीक है, उनको मना किया गया है। प्रोहिबिटेड भी यही होती है। ठीक है, और गेटेड, अब रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ये जब हम इसको स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो गेटेड कैटेगरीज जो हैं उनको ताला लगाया जा चुका होता है, जैसे कि रोलेक्स वॉचेस हैं। ठीक है, वो गेटेड हैं। ठीक है, वो रोलेक्स के अलावा कोई नहीं सेल कर सकता। अगर हमारे पास रोलेक्स की इनवॉइस होगी असल तो ही हम उसको सेल कर पाएंगे। इसी तरह और भी ब्रांड्स हैं उसके हवाले से। तो ज्यादातर जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो महंगी महंगी फैशन में आ गई, पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा पुराने सिक्के जिसको कलेक्टिबल्स कहते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स वेयर ऐसे जो जैसे क्रिकेटर है, उनके जो बैट है उन्होंने यूज किए हुए, उन्होंने किट यूज की हुई है, बॉल यूज किए हुए, इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी गेटेड में चली जाती है। So people call Amazon the everything store because you can buy just about anything there. But for Amazon sellers, it should be called the nearly everything store because you can't sell everything there, at least not without Amazon's permission. कि लोग Amazon को जो है वो हर किस्म का स्टोर कहते हैं कि हर चीज आपको यहाँ से मिल जाती है, आप हर चीज यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर सेलर्स की बात की जाए तो सेलर्स के लिए ये एक नियरली एवरीथिंग स्टोर है। ठीक है, करीब करीब हर चीज आप यहाँ पे जो है वो मिल जाती है, कि आप हर चीज यहाँ पे बेच नहीं सकते, खास तौर पर अमेजोन की परमिशन के बगैर। तो इसी तरह ओपन प्रोडक्ट कैटेगरी, बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट कैटेगरीज यू कांट सेल इन, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू कैन सेल। इससे पहले कि हम ये बात करें कि हम क्या नहीं, किस कैटेगरी में नहीं बेच सकते, हम ये देख लेते हैं कि हम किस कैटेगरी में बेच सकते। So many of the most popular product categories like books, toys, groceries, home and kitchen aren't gated at all. ठीक है, अब खास तौर पे जो बहुत ही पॉपुलर कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे कि बुक्स हैं, टॉयज हैं, ग्रोसरीज हैं, होम एंड किचन है, ये गेटेड नहीं है। ठीक है, that means that any Amazon seller from a college student selling a few books to a high volume retail arbitrage specialist can list and sell in most in categories। इसका मतलब ये है कि ऐसा Amazon सेलर जो कि हो सकता है किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो और उसके पास कुछ किताबें भी हों, या वो उन किताबों के उसके पास जो है वो पढ़े हुए हैं किताबें, या वो रिटेल आर्बिट्रेज करके अगर उसमें स्पेशलिस्ट है तो वो भी इन कैटेगरीज में बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो गेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या हैं? However, there are a handful of categories that Amazon gates. लेकिन कुछ जो है वो मुट्ठी भर ऐसी भी कैटेगरीज हैं जिनको Amazon जो है वो गेट लगा देता है, ताला लगा देता है। ठीक है, अब उसकी ताले की चाबी क्या है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी Amazon से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी सिर्फ परमिशन लेनी पड़ती है Amazon से, बाज़ औक़ात आपको इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात कुछ आपको सर्टिफिकेट्स शो करने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी कि किस तरह की कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, उस तरह की कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं। In order to sell in these categories, you will need special permissions from Amazon. और इन कैटेगरीज में जाने के लिए आपको Amazon से एक खास परमिशन लेनी पड़ती है। रिमेंबर, जो काम बहुत आसान होता है वो सेलर भी कर लेगा। सेलर ने आपको जब हायर करना है, उसने आपको इन कामों के लिए हायर करना है। उसने आपको जो है वो कैटेगरी
अनगेट करवाने के लिए हायर करना है, ठीक है। उसने जी एक किसी कैटेगरी में सेल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट उन्होंने निकाल फेंका, ये आप इस कैटेगरी में नहीं बेच सकते, आपने उन कैटेगरीज के हवाले से उनको अनगेट करवा के उसके क्लाइंट को जो है वो ऐड करवाना है। ये तरीकेकार होते हैं, ये आपका रिसर्च होता है कि आप पहले रिसर्च करेंगे क्लाइंट ने कौन सा प्रोडक्ट डाला था, किस तरह डाला था, इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये आवर्स ऑफ रिसर्च लगते हैं। क्लाइंट का अकाउंट बैन हो जाता है, उसके लिए क्लाइंट आपको हायर करेगा। फिर डे टू डे टास्क तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है, लेकिन ये वो टास्क हैं जिनके लिए आपको ज्यादा पे किया जाता है, क्योंकि जब उनको ये खदशा हो ना कि हमारा अकाउंट बंद हो सकता है, तो वो आपके कहे पर जितना भी आप डिमांड करेंगे उतना आपको वो पे करने के लिए एग्री होते हैं। ओके, so here's a graphic we made that show the gated categories that are of the most interest to Amazon seller। तो यहाँ पर वो gated categories हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की हामिल हैं सेलर्स के लिए, जो Amazon सेलर है। इसमें क्लॉथिंग आ जाती है, इसमें हैंडबैग्स आ जाते हैं, शूज आ जाते हैं, लगेज है, स्पोर्ट्स मेमोरेबल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी क्रिकेटर की कोई मेमोरी है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो इस तरह की जो चीजें हैं। फाइन आर्ट है, ठीक है, फाइन आर्ट जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, ऑब्वियसली पेंटिंग्स भी एक बहुत ही अहम चीज है, करोड़ों अरबों रुपए में भी पेंटिंग्स बिकती हैं, ठीक है। तो मैं खैर करोड़ों अरबों रुपए वाली बात तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पेंटिंग्स है, ठीक है, वो किसी भी एक नॉर्मल जो हाथ से बनी हुई खास तौर पर पेंटिंग्स है उनके हवाले से बात की जा रही है। फिर आ जाता है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव जो ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टायर है, व्हील है, गियर है, ब्रेक्स हैं, ये चीजें ब्रांड्स की, ठीक है। ऑब्वियसली अगेन सपोज आप मर्सिडीज के लिए ढूंढ रहे हैं, आप ऑडी के लिए ढूंढ रहे हैं, आप फरारी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये कंपनी ही फिर अलाउ करती है। कलेक्टिबल बुक्स हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट है, इंटरटेनमेंट, वाइन, सन ग्लासेस, ये सारी चीजें जो है ये गेटेड में चली जाती हैं। जैसे कि वॉचेस है, वॉचेस रोलेक्स की मैंने बात की, ये वॉचेस हैं, अरमानी है, गुची है, गबाना है, ये इनके वॉचेस भी ग्लासेस भी आ जाते हैं। एक तो आम ग्लासेस बिकते हैं ना, वो अपने फैशन की अदर कैटेगरीज में बेचते हैं, लेकिन मैं कैटेगरी सन ग्लासेस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सनग्लासेस एक कैटेगरी है, वॉचेस एक कैटेगरी अलग है, वाइन एक अलग कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट मेमोरेबल एक अलग कैटेगरी है। तो फैशन में जब हम जाते हैं तो हम जब कोई आम एक अनब्रांडेड चीज या कोई इस तरह की कोई जिसका कोई ब्रांड इतना रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उसको हम फैशन अदर में भी जो है वो उसको ऐड कर देते होते हैं। लेकिन खास तौर पर इन्हीं कैटेगरीज में अगर आपने सेल करना है तो इनको अनब्लॉक करवाना, अनगेट करवाना पड़ता है। So these categories are gated to protect both customers and sellers. Amazon wants their customers to have the best possible experience and wants sellers who specialize in these items to be protected from sellers who may not be as capable of providing a great customer experience. इन कैटेगरीज को गेटेड किया गया है ताकि कस्टमर का भी जो बचाया जा सके और सेलर का भी बचाया जा सके। क्या रीजन है, किस चीज से बचाना है, ठीक है। अब वो रीजन क्या है कि Amazon ये चाहता है कि उसके जो कस्टमर हैं उनको बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो मिले जब वो उनका स्टोर, उनका प्लेटफॉर्म यूज करें, ठीक है। उनको कोई धोखा ना दिया जाए, उनको कोई गलत बयानी ना की जाए, उनको कोई गलत चीज बेची ना जाए, ठीक है। तो Amazon क्या करता है कि वो ये कैटेगरीज बंद कर देता है ताकि उनका कस्टमर का एक्सपीरियंस वो बरकरार रख सके, और वो ये चाहता है कि ऐसे सेलर्स जो स्पेशलाइज हैं इन आइटम्स में, इन कैटेगरीज में, ठीक है, वही इसको सेल करें, और उन्हीं के लिए इन कैटेगरीज को बचा के रखा जाता है। हु मे नॉट बी एज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस, और उन सेलर्स को और उन सेलर्स को जो एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको जो है वो रोक दिया जाता है कि वो इसमें ना आए। मतलब नए सेलर आने वाले, ऐसे सेलर जो सिर्फ मुनाफे की गर्ज से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन कैटेगरीज में ऑब्वियसली ब्रांड्स आएंगे, इन कैटेगरीज में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, उनके होलसेलर आएंगे, ठीक है, वही जो है इनको बेच रहे होते हैं। तो अब हम लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। द लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज इंक्लूड्स कलेक्टिबल कॉइन्स, सिक्के, मैंने बताया आप लोगों को जो पुराने सिक्के होते हैं कलेक्टिबल जो होते हैं। पर्सनल सेफ्टी इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए ये कैटेगरी है। एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स हैं,
फाइन आर्ट, हॉलीडे सेलिंग रिक्वायरमेंट्स इन टॉयज एंड गेम्स। टॉयज एंड गेम्स में भी कैटेगरीज ये ऐसी हैं जो बंद कर दी जाती हैं। ज्वेलरी, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी है या और भी कोई ज्वेलरी है। Amazon हैंडमेड, ठीक है, Amazon सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, मेड इन इटली, म्यूजिक एंड डीवीडी, ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स सर्विसेज, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स, स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स, वीडियो डीवीडी एंड ब्लूरे वॉचेस, ठीक है। ये वो कैटेगरीज हैं जिनको अमेजोन ने गेट किया हुआ है, ठीक है। अब गेट किया हुआ है, इनको अनगेट करवाने का क्या तरीका होता है? अनगेट करवाने के लिए ऑब्वियसली बताते हैं, सेलिंग इन कैटेगरीज के अगर हमने गेटेड कैटेगरीज में सेल करना है तो कैसे? ईच गेटेड कैटेगरीज हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स। तो हर एक कैटेगरी जो गेट की गई है उसकी एक अपनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, if you want to sell clothing, you will need to apply and show that you have product images that meet Amazon's standard. If you want to sell entertainment collectibles, you will need to authenticate your products with a third-party service like James Spence Authentication or the Professional Sports Authenticator. तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े बेचना चाहते हैं, क्लॉथिंग बेचना चाहते हैं, आपको एक तो अप्लाई करना पड़ेगा उनके उसके लिए कि मैं जी कपड़े बेचना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप बताएंगे किस तरह का स्टफ बेचना चाह रहे हैं, किस तरह का फैशन है जो आप बेचना चाह रहे हैं, फिर आप उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाएंगे, आप अपने पास जो आपके पास स्टोर है इमेजेस वो आप दिखाएंगे, इंटरनेट वाली नहीं, ठीक है। आप अपने पास जो हो सकता है कि वो कहे आप हमें एक वीडियो बना के दिखाएं, ठीक है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब उनको ये कंफर्म होगा कि हाँ आपके पास स्टॉक है, आप इस चीज को समझते हैं, आप बेच सकते हैं, आप एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, तब वो आपको जो है वो अनगेट करेंगे। इसी के साथ इफ यू वांट टू सेल एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स, अगर आप जो है वो एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स जो है वो बेचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो थर्ड पार्टी सर्विस है वहां से जो है इसको ऑथेंटिकेट करवाना होगा, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग्स हैं, अमेजोन को नहीं पता कि कौन सी पेंटिंग असली है, कौन सी पेंटिंग नकली है, ठीक है। सिक्के, कलेक्टिबल्स, कॉइन कलेक्टिबल्स हैं, कलेक्टिबल कॉइन्स, अमेजोन को नहीं पता ये असली है या नकली है, ठीक है। हो सकता है किसी ने नकली बना के बेचने शुरू कर दे। तो इस तरह की चीजें जो भी होंगी उसके लिए क्या है कि एक अलग से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई इदारा लाजमी बना होता है कंट्री में, मुल्क में, स्टेट में, जो इस चीज को वेरीफाई करता हो कि क्या ये असल है या नकल है। तो इसके लिए जो है वो कुछ इदारे इनके बने हुए हैं, जैसे कि PSA है और JSA है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां से इसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो जब वो वेरीफाई हो जाएगा, वो एक वेरीफाई का सर्टिफिकेट देंगे, आप वो अमेजोन को देंगे, अमेजोन आपको अनगेट कर देगा। Amazon's decisions when it comes to who gets approved and who does not can be baffling and maddening at times, ठीक है। तो Amazon का ये डिसीजन कि कौन किसको अप्रूव किया जाए, किसको अप्रूव ना किया जाए, ये बाजुकात जो है वो बड़ा ही अजीब सा होता है, ठीक है, कई दफा। So we have heard from sellers who had to apply 3 or 4 times before being approved to sell clothing. So our best advice is to understand the requirements and if you are rejected, ask for feedback. तो 3 या 4 बार भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ही कैटेगरी में अप्लाई किया है लेकिन वो अनगेट नहीं हुए। लेकिन बाजुकात कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही दफा अप्लाई किया है और वो हो जाते हैं अनगेट। तो इसकी जो मेन चीज है वो ये है कि पहले समझा जाए कि जो कैटेगरी या जिस चीज को बेचना चाह रहे हैं, जिस चीज को अनगेट करना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, वो पूछी जाए। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आप फीडबैक लें, ठीक है। अमेजोन के साथ एक केस ओपन कर लें, ठीक है। केस कैसे ओपन करते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट सपोर्ट से बात करके, तो वो बताएंगे कि जी क्या रीजन थी और किस वजह से जो है वो आपका ये रिजेक्ट कर दिया गया है अप्रूवल जो आपने भेजा था। सो अ परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन स्केल 1 to 10 obviously या more depending on the category you might get some useful feedback that can help you improve your application, ठीक है। तो वो जो है आपको इस हवाले से कोई परफॉर्मेंस रेटिंग दे देंगे कि किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो आपने हमें प्रोवाइड की है और इसमें क्या क्या जो है वो स्कोर दे देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन को कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम उन्हें कायल ही ना कर पाए
कि हम फलां कैटेगरी में बेच सकते हैं, तो फिर वो हमें रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो हमें अलाउ ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल दिखना होगा, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास क्लाइंट है, वो कहे जी मैं क्लॉथिंग की कैटेगरी में सेल करना चाहता हूँ, उसके पास उसकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिसके पास उसका एक स्टोर बना होना चाहिए, उसके पास जो है वो अवेलेबल होने चाहिए प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लॉथिंग के। ये सारी चीजें जो है वो हमें जरूरी होती है। ऑटोमोटिव एंड स्पोर्ट्स, तो अगर हम बात करें कि अगर गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं पावर स्पोर्ट्स के, तो उनको अगर बेचना हो, उस पर अगर काम करना हो, तो क्या हमें जरूरत है, उसको हम कैसे अनगेट करवा सकते हैं। तो ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड विद कार्स, ट्रक्स एंड अदर मोटर व्हीकल। प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स, परफॉर्मेंस पार्ट्स, टायर्स एंड व्हील्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सेसरीज, फ्लूइड्स एंड मोर, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो किसी गाड़ी में, ट्रक में या कोई दूसरी व्हीकल में यूज हो सकती हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं, परफॉर्मेंस पार्ट्स हैं, ठीक है, व्हील हो गया, स्टीयरिंग हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इंटीरियर एक्सटीरियर की इसमें बेचने के लिए क्या करना चाहिए। Amazon कहता है कि आपके पास एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होना चाहिए। मतलब हमने स्टार्ट में देखा था कि Amazon जो है वो हमें दो किस्म के अकाउंट्स देता है, एक देता है इंडिविजुअल, एक देता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल में आप पर आइटम जब सेल करते हैं तो Amazon $1 आपसे चार्ज करता है। प्रोफेशनल में क्या होता है कि वो $40, $39.99 मंथली आपसे चार्ज करता है, और आप जितने मर्जी प्रोडक्ट सेल करें, कोई इशू नहीं। तो आपके पास जो है वो, पहली बात उसने कहा कि आपके पास एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होना चाहिए Amazon का। You must have compliant product images that can be reviewed on either an independent website or an image hosting site, ठीक है। आपके पास ऐसी इमेजेस होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल हो, कंप्लाइंट करती हो, ठीक है, जिस गाड़ी का या जिस भी कंपनी का स्पेयर पार्ट बेचा जा रहा है उसके हवाले से, ठीक है, वो किसी वेबसाइट से भी मैंने देखी जा सकती है। तो यही बात है कि जब आप एक प्रोफेशनल बंदे होंगे तो आपके पास एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। ऑल मेजर ब्रांड्स मस्ट बी लिस्टेड विद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। जितने भी ब्रांड्स आप अपलोड करेंगे, जितने भी ब्रांड पे आप काम करेंगे, वो सभी यूपीसी जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जो बार कोड होता है, उसके साथ ही अपलोड होने चाहिए, ठीक है, उसके साथ ही लिस्टेड होने चाहिए, बगैर इसके लिस्ट नहीं किए जाएंगे। All certified refurbished automotive and power sports products must be warranted by the manufacturer or remanufactured। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रिफर्बिश है, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के पास दोबारा आते हैं और कंपनी उनको दोबारा जो है वो जो भी उसको रिपेयरिंग वगैरह होती है, रिपेयरिंग वगैरह करके उसको जो है वो एक ऑथेंटिकेट करती है और उसको दोबारा रीसेल कर दिया जाता है। तो ये होते हैं रिफर्बिश्ड, ठीक है। रिफर्बिश जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं होते, एक आधी चीज जो है उनकी खराब होती है, एक मसला होता है, उसको वो रिपेयर करके दोबारा कम दामों उसको सेल कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जो कि रिफर्बिश में है, तो वो एक सर्टिफाइड रिफर्बिश होना चाहिए, कि उसका मैन्युफैक्चरर या जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इस चीज को सर्टिफाइड करे और वारंटी दे इसकी कि भाई ये हमारा एक सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है अगर बेचा जा रहा है यूज में। You must have reviewed the automotive and power sports part finder and fitment data page in its entirety if you plan on selling fitment specific products that only fit certain vehicles, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो किसी खास गाड़ी पर ही फिट आता है, एक तो होती है चीज यूनिवर्सल, ठीक है, गाड़ी का जी आपने मिरर ले लिया है, ठीक है, ये साइड पे जो कवर लगते हैं वो ले लिए, ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये होती हैं एक यूनिवर्सल। फिर कुछ चीजें आती हैं जो किसी खास गाड़ी को ही लगती हैं, ठीक है, जैसे कि फरारी फरारी को फरारी की ही प्रोडक्ट लगेगी और कोई नहीं लगेगा। तो जब इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो तो आपको उसके हवाले से देखना होगा उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो एक पेज यहाँ पे अवेलेबल है, ये मैंने लिंक किया हुआ है, आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। Other sellers say you need a website as well. For most private label sellers, this is not a big deal. However, resellers tend to run into issues. ज्यादातर सेलर जो हैं वो ये कहते हैं कि आपको गेटेड कैटेगरीज में बेचने के लिए एक वेबसाइट की भी जरूरत होती है, लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइवेट लेबल हैं वो उनके पास तो वेबसाइट होगी, लेकिन जो प्राइवेट लेबल नहीं है, जो रीसेलर हैं, जो आगे से लेके कहीं और बेच देते हैं, उनके लिए ये इशू बनता है ज्यादातर।
इसके बाद आ जाता है ये कलेक्टेबल कॉइन्स, ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टेबल कॉइन्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कॉइन्स होते हैं किसी स्टेट के, किसी कंट्री के, किसी दौर के, ये कलेक्टेबल कॉइन्स होते हैं, स्पेशल एडिशन कॉइन्स जिनको कहा जाता है। इसके हवाले से अमेज़न कहता है, unless 100% of the seller's product are from a legally recognized government mint and comply with the additional product requirements, or 100% of the seller's item are graded by the approved graders and comply with the additional product requirement, then the seller must maintain membership in one of the following organization. अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 100% वेरीफाइड है, लीगली है, रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से या किसी भी इदारे से, तो वो ये कहते हैं कि जो सेलर है वो किसी एक इदारे का जो है वो मेंबरशिप होल्डर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ सकता हमारे पास बेचने के लिए, हाँ उसके पास कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कहता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी जरूर होने चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि पीएनजी है, आईसीटी है, पीसीजीएस है, एनजीसी है, पीएमजी है, ठीक है। तो ये ऐसे इदारे हैं जिनके पास जिनके मेंबरशिप होती है, आप उनके मेंबर होते हैं मतलब जिनको शौक होता है ना इस तरह के करने का। 70% और मोर ऑफ द सेलर्स इन्वेंट्री मस्ट बी ग्रेडेड, ठीक है, बाय द एनजीसी और पीसीजीएस और बी फ्रॉम अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मीन, कि 70% तक या उससे ज्यादा कि जो उसके पास इन्वेंट्री मौजूद है सेलर की, वो वेरीफाई होनी चाहिए, ग्रेड दिया जाना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी गवर्नमेंट से, कि ये प्रोडक्ट कितना बेहतर है, इसको कितना ग्रेड दिया जाता है। मतलब पुराने कॉइन्स हैं तो उनको ग्रेड दिया जाता है कि ये अपनी असली हालत में इस वक्त कितना मौजूद है। Professionally graded authenticated coins are only acceptable from NGC और PCGS। अब ये कैटेगरीज के हवाले से मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इसमें बेचना है, लेकिन जब कलेक्टिबल कॉइन्स की बात आती है तो उसके हवाले से ये डिफाइन किया जा रहा है। इसको मैं यहाँ पे इसको आगे लेके जाता हूँ ताकि इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। इंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स, अगेन इसमें भी वही चीज है कि आपके पास कलेक्टिबल्स हैं, इंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड टू फिल्म और टेलीविजन होते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक्टर ने कोई कपड़े पहने थे, किसी एक्टर ने कोई शूज पहने, उसने कोई गाड़ी यूज की, उसने कोई चश्मा पहना वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने किसी कोई बुक है, कोई चीज है, उसके ऊपर अपने साइन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए सेलर मस्ट रिमेन ऑन प्रोफेशनल, आपके पास एक प्रोफेशनल प्लान होना चाहिए। आपका सेलिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या कस्टमर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं अमेज़न पे, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, आपका प्री फुलफिलमेंट रेट है और आपका लेट शिपमेंट रेट है, ये काउंट होता है, जो परफॉर्मेंस है वो पता चलती है, ठीक है। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट भेजा, टूटा हुआ निकला, खराब निकला, ठीक है, वो होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। कैंसलेशन रेट, किसी ने आपको प्रोडक्ट ऑर्डर दिया, आपने अभी तक उस ऑर्डर को कंफर्म नहीं किया और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, दैट इज ऑर्डर कैंसलेशन रेट। मतलब आपने बहुत ज्यादा लेट कर दी उस ऑर्डर को डिस्पैच करने में, शिप करने में, इसलिए उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, यही हो सकता है ना। लेट शिपमेंट, लेट शिपमेंट क्या होता है, आपने आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने एक ऑर्डर डिलीवर किया, आपने कहा जी 2 दिन में पहुंच जाएगा, आपने उसको टाइमलाइन दे दिया कि जी 5 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा, या जैसे कि ये आपको जी 2 फरवरी तक मिल जाएगा, 2 फरवरी को नहीं मिला, ये हो गया लेट शिपमेंट रेट, ठीक है। तो ये परसेंटेज होती है, मतलब ओडीआर जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो 1% से कम नहीं होना चाहिए, तो सॉरी 1% से कम होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। कैंसिलेशन रेट जो है 2.5% से कम होना चाहिए, लेट शिपमेंट रेट जो है 4% से कम होना चाहिए। ये सब आपकी चीजें अच्छी हैं और आपकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है, बरकरार रहती है। और ये परफॉर्मेंस जो है ये बाय बॉक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और भी कई सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी होती है। Sellers must comply with all listing requirements for items sold in the entertainment collectible category.
तो इसके अलावा ये भी है कि सेलर को जो है वो सभी जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे उनको लागू करना होता है, ठीक है। और उनको देखते हुए जो जिस भी कैटेगरी में वो बेचना चाहता है एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स की, तो वो जो भी उसकी शर्तें हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मानना होगा। Customers must be able to complete all aspects of ordering and purchasing a product using only the Amazon website. कस्टमर जो है किसी भी तरीके से कोई भी चीज हो, जो भी उसने अपना ऑर्डर करना है, जो भी परचेजिंग करनी है, हर तरह की वो अमेजोन की वेबसाइट से ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको अमेजोन की वेबसाइट पर दिखाएं प्रोडक्ट, लेकिन वो आप बेचें उसको कहीं और पे, ठीक है, ऐसा नहीं। इसी के साथ other sellers say that entertainment collectible is one of the easier to get into restricted categories, and in the terms of the application process for entertainment collectibles, sellers are required to send an email. It's not possible to apply online, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इसको कहा जाता है कि ये एक गेटेड कैटेगरी, इसको हम ना भी कंसीडर करें तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में चला जाता है कि ये रिस्ट्रिक्ट है, आप कर ही नहीं सकते, इसमें बेच ही नहीं सकते। आप इसको अमेजोन की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ईमेल भेजना पड़ता है अमेजोन को, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये ईमेल भी इनका यहाँ पे दिया मेंशन किया गया है। फाइन आर्ट अगेन, फाइन आर्ट क्या है, जैसे फाइन आर्ट आर वन ऑफ अ काइंड पीसेस एंड नॉट अ मास प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सम ऑफ द पीसेस सेल फॉर एज मच एज $10,000 और मोर, मतलब $10,000 का एक प्रोडक्ट, एक पीस जो है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए अमेजोन कैसे किसी को भी अलाउ कर दे कि वो आके यहाँ पे दिखाए कुछ और बेचे कुछ, ठीक है। So Amazon says sellers must be in the business of selling fine art for minimum of 3 years. कि जो सेलर है, जो बेचना चाहता है, कम से कम 3 साल तक वो इसका पहले से ही कोई बिजनेस कर रहा हो। They must have significant online presence through a proprietary or third party site. उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस भी होनी चाहिए कि वो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे यहाँ काम कर रहे हो, बेच रहे हो, या उनकी अपनी ही कोई वेबसाइट हो, ठीक है। Sellers must have application of a curatorial element to your gallery selection through yearly exhibition schedules, published essays और exhibition catalogs. तो sellers के पास ये भी होना चाहिए कि different जो उसने exhibitions किए हों, कोई essay publish किए हों, कोई catalogs वगैरह, कोई gallery inaugurate की हो, ठीक है, अरेंज की हो, तो उसके लिए उसके कोई एप्लीकेशन भी होनी चाहिए कि वो उसको दिखा सके कि मैंने ये काम। ऑब्वियसली जो फाइन आर्ट, ये जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, इनकी एग्जीबिशंस होती हैं, इनकी गैलरीज लगती हैं, ठीक है, तो उनका भी कोई सबूत होना चाहिए। अदर सेलर्स से दैट आर्टिस्ट रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स मे नॉट सेल ऑन अमेज़न, ठीक है, जो खुद आर्टिस्ट है वो अमेज़न पर बेच नहीं सकता। Amazon's fine art section is just for the big time stuff and for gallery owners, art agents, ठीक है। और ये जो Amazon का फाइन आर्ट सेक्शन है, ये उनके लिए है जिनके पास अपने एग्जीबिशन, अपनी गैलरीज और उसके मालिक हैं या उनके एजेंट्स हैं, वही इसको बेच सकते हैं। And with respect to original art, they say that easier to sell on Etsy और eBay. ये हकीकत है कि आप अपना एक यूनिक डिजाइन, ओरिजिनल आर्ट आप एटसी पे ज्यादा अच्छे बेच सकते हैं। एक अमेरिकन ही कंपनी है, लेकिन एटसी क्या करती है, विंटेज प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स, इनको जो है वो एटसी अलाउ करती है बेचने के लिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई प्रोडक्ट कहीं से लिया और एटसी पे आके बेच दिया, नहीं, वो आपका एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो जिस तरह बना है, आपने उनको ये भी बताना होता है कि ये मैंने प्रोडक्ट किस तरह बनाया है, इसमें कितना टाइम लगा, कौन से टूल्स लगे, कौन सी मशीनरीज लगी, वगैरह वगैरह, कितना टाइम लगा, ये सारा कुछ बताना होता है एटसी में, लेकिन है बहुत अच्छा। For mass produced art, home and kitchen has subcategories for those listings, ठीक है। अब mass produced art के लिए जो है वो काफी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। इसके बाद आ जाता है ज्वेलरी। एक मिनट। एक मिनट, 11, कोई नहीं है, बस थोड़ा सा है, चले ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की।
फिर इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।